सशत बंधन। यहाँ विराजित मुनिद्वय के चरणों में वंदन। मुनिश्री, मेरा यह सौभाग्य है कि आप जैसी आत्माएं हमारे को घर को शुद्ध कर सके। साधुओं का आना वो तकदीर से मिलता है, इच्छा से नहीं। और आपका आना, आपका दिन भर प्रवचन करना, जो आए उनको जो भी अच्छी बात बताना और ज़िंदगी को कैसे संवारना है, कैसे उठाना है, कैसे उस काम को करना है, ये बताना हमारे लिए आपके बताए हुए कार्य में अगर हम 1% भी ज़िंदगी में पा लेते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मुंशी, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, कैसे आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। जितने हमारे साथी सुबह से आए, सुबह वाले तो 7 से लेकर 10 वाले तो आपका दर्शन नहीं कर सके, उसके बाद में जितने आए उन्होंने आपके का सानिध्य का पूरा लाभ लिया। मैं सबके की तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ कि आप इसी तरह हम लोगों को ज्ञान देते रहें, बताते रहें। हम वो आदमी हैं जो एक बार में नहीं पकेंगे, वो ऐसे आदमी हैं जो एक बार में नहीं पकेंगे। हमारे एक आदमी ने कहते थे, आपने कहा गीत गायन का, हमने गीत गायन प्रतियोगिता 6 स्कूलों के 60 बच्चों से शुरू की थी और बाद में करीबन करीबन 2500 स्कूलों में 3.25 लाख, रमेश कितने लाखों बच्चों के बीच में करते थे। इतना बड़ा काम था बच्चों का। हमने एक चीज़ सोची, गुरुदेव तुलसी कहते थे कि हम कैसे जीवन को बदलें। हमारे मन में आया कि हम बड़ों को तो नहीं बदल सकते, वो इतने स्वार्थ में रम गए, उनकी चीज़ घड़े पक गए। अब जो कच्ची मट्टी है उसको हम ज़रूर ठीक कर सकते हैं। उसी के लिए हमने अनवरत के उस कार्यक्रम को बढ़ाया। बच्चों में जितना जल्दी हम कर सकते हैं अल्ट्रेशन, उनके अंदर में जितना माइंड गैप ठीक कर सकते हैं, उतना हम बड़ों में नहीं कर सकते। बड़े वाले दिन में सुनेंगे, शाम को सुनेंगे, सुबह दुकान जाएंगे, अपनी उसी दिनचर्या में लग जाएंगे। आपने जो फरमाया कि शिक्षा में आप जो काम करना चाहते हैं, हमारी जो शक्ति है वो आपके प्रति समर्पण है। आप जैसे चाहें, चाहे रमेश जी, चाहे मैं और कोई समाज का आदमी, आपके इंगित को आराधना हमारा धर्म है। हम तेरापंथी श्रावक हैं और श्रावक का काम यह है कि जो संघ का इंगित हो उसको समझना। तो उसके अंदर मेरे को बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपका मार्गदर्शन, आपका सानिध्य हमको लंबे टाइम में मिले। आपने कहा कि मैं एक बार में एक रात्रि से ज़्यादा नहीं रुक सकता, नहीं तो मैं सोचा था 2-3 दिन आपको रोकें, लेकिन मजबूरी है, आपकी परंपरा है, आपका तरीका है कि एक दिन एक रात्रि से ज़्यादा एक जगह नहीं रोकते। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि मुनिश्री, आप दोबारा घूम के फिर एक रात्रि के लिए हमको प्रवास का मौका दें तो हम कुछ और ज्ञान, कुछ अच्छी चीज़ें समझ सकें। ज्ञान नहीं, आपको बार बार कुम्हार जैसे पीटता है ना, तब घड़ा मजबूत होता है। हम वो कच्ची मट्टी के हैं, आपके बार बार मारने से ही हमारा घड़ा मजबूत होगा, ऐसा मेरा सोच है। जहाँ तक भाई सुबह से लगा है, मैं तो इसको सुन सुन के और उनकी बात सुन के अच्छा लगता है कि ये भी अपने आप में मेरे लिए बहुत ज़िंदगी के अंदर में अच्छा है कि आदमी हमारे एक आदमी ने कहता था, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। कभी भी कोई चीज़ के लिए आदमी दुखी, बनेसन जी मालू की कविता है मुनिश्री, आदमी दुखी नहीं है अपने दुखों से, दूसरों के सुखों से ज़्यादा दुखी पाया जाता है। दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी पाया जाता है। मेरे पास मारुति है, उसके पास अम्पाला है, मैं अम्पाला को देख के मारुति को तकलीफ आती है। गाड़ी तो एक ही स्पीड में जाती है। मेरे पास ये गाड़ी पेन है, कोई के पास मोहन प्लांट है, साइन तो वो चलेगा जिसका बैंक में बैलेंस है। तो आदमी अपने से नहीं है। उन्होंने आगे एक जगह कहा था कवि ने कि आदमी बचपन गंवाता है जवानी पाने के लिए। आदमी बचपन गंवाता है जवानी पाने के लिए, जवानी के अंदर खूब धन कमाने में जब आता है बुढ़ापा, तो फिर वो चाहता है बचपन अपने शरीर को बनाने के लिए। जब दुनिया से जाता है तो न बस धन होता है, न तन होता है, न मन होता है।
तो हमको तन, मन, धन तीनों चाहिए और बचपन उससे ज़्यादा चाहिए। आप हमको ये आशीर्वाद दें कि हमारे मन का वो जो बचपन बचा हुआ है, वो कैसे और उजागर हो। ओम